इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूं सबसे पहले आपके सामने निफ्टी के बाद बात करूंगा बैंक निफ्टी। इन दोनों का अच्छे से प्राइस एक्शन एनालिसिस आपको समझाऊंगा, क्योंकि देखो आज ना मार्केट जो है एक ऐसे लेवल पे खड़ा कि जहां पे हमें प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपको ऑप्शन चेन का डेटा प्लस में हम प्रो और एफ का डेटा भी देखने वाले। तो फोकस यहाँ होना चाहिए। 10 से 12 मिनट की वीडियो में आज पूरा मार्केट कैसा रहा उस पर डिटेल बात करेंगे, और कल कैसे प्राइस एक्शन हो सकता है उसके ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। अब करते हैं भाई सिस्टम क्या है। देखो, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बात करूं तो मैंने आप लोगों को लगभग लास्ट 3-4 डेज से, जब से मैं एनालिसिस कर रहा हूं, लास्ट वीक मैंने पूरा आपको बोला था कि यहां पे एक बार को ये लोग पैनिक करवा सकते हैं। मैंने ये चीज बोली थी या नहीं बोली थी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लेना। बिकॉज क्या है कि ये जो जिस टाइप से मार्केट गिर रहा है ना, एक तो इसके अंदर क्या है कि ऑलरेडी हम 14% के आसपास डाउन थे, है ना। तो मुझे लग ही रहा था कि ये 17% के आसपास हम जा सकते। ठीक है सर, ये 17% तक जा सकता है, तो इसमें कोई इतना पैनिक मत करना। दूसरी चीज क्या है कि 22,800 का इतना हल्ला मच चुका था कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है भाई, जब भी किसी भी लेवल का, एक पर्टिकुलर लेवल का बहुत ज्यादा हल्ला मच जाए ना, तो समझ लो वो लेवल जो है ना वो ब्रेक हो सकता है। बिकॉज क्या है कि अब सबके स्टॉप लॉस इसके नीचे लगे हुए हैं। ठीक है, सबको ये हो रहा है कि भाई जो है 22,800 होल्ड कर रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर घूमेगा, यहीं से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस जगह पे सबकी निगाह बनी हुई थी, और मैं आपको बार बार बोला था कि यार कोई भी मतलब जब मार्केट को रिवर्स करना है ना, वो आपको ऐसे बता के रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, इतना हल्ला मचा के रिवर्स नहीं करेगा। जब उसको रिवर्स करना होगा वो आराम से शांति से रिवर्स करेगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन, जो हमारी ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे है ना, जब तक आपको बिल्कुल भी बुलिश नहीं होना। ठीक है सर, क्लियर अपना दिमाग रखो। यहां तक हम कितने ऑलरेडी 14% डाउन है। अब ध्यान रखो, हम यहां से 14% इंडेक्स निफ्टी 50 पे डाउन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको ये देखना है यहां पर, ठीक है, रिजेक्शन आया, यहां हमारा रिजेक्शन है, यहां हमारा रिजेक्शन है, अच्छा यहां पे भी हमारा एक रिजेक्शन है। ठीक है, अब क्या है, देखो एक चीज सोचो कि मार्केट जब भी देखो यहां से एक बार टकरा के नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। ठीक है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, लेकिन अब ना गैप जो है ना वो कम होता जा रहा है बीच बीच में। ठीक है, अब बहुत जल्दी हम यहां से एक बार को बाउंस बैक दिखा सकते हैं। ठीक है, यहां पे हमें एक बाउंस बैक जरूर देख सकता है, यूं यूं करके, ऐसे करके। ठीक है, ये वाला इस टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है यहां से। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो हमें इसके लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। एक बार मैं अगर इधर 9 का मूविंग एवरेज लगाऊं तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पुल बैक कहाँ आ सकता है वो देखने वाली बात है। तो ये देखो, ठीक है, 9 का मूविंग एवरेज देखूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक गैप बना 9 से। तो चलो छोड़ो इसको, थोड़ा सा और हम डीप जाते हैं। इस मूविंग एवरेज का क्या है, देखो मूविंग एवरेज का प्राइस से कितना डिस्टेंस है वो मैटर करता है। देखो यहाँ पे है ना एक अच्छा खासा गैप था, यहाँ पे आप देखो, है ना। तो यहाँ से क्या है कि प्राइस ने एक रिबाउंड दिया, अच्छा खासा रिबाउंड यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक अच्छा खासा गैप था, आपको भी दिख रहा होगा, ये एक पर्टिकुलर अच्छा खासा गैप है, फिर प्राइस ने एक पूरी रेड कैंडल बनाई और सब कुछ बराबर कर दिया। अब यहाँ पे भी अब मैं उसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा गैप बन चुका है। आप इसको थोड़ा सा मैं साइड कर दूँ अभी के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं इसको एक बार को, क्योंकि कलर इसका थोड़ा सा रेड कलर है इसका, या तो कलर इसका चेंज कर देते हैं हम लोग, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अब आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है, और इसका कलर हम जो है येलो कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। ठीक है, अब ये चीज़ आप देखो, यहाँ पर इनके बीच में भी ना बहुत खास एक अच्छा डिस्टेंस दिख रहा है इस जगह पे, देखो यहाँ पे, है ना। तो अब मुझे लगता है कि मार्केट ना एक पुल बैक तो देगा। कहाँ तक जा सकता है, 23,000 तक। मैं ये नहीं कह रहा इसको ब्रेक करेगा, जब इसको ब्रेक करेगा तो मजा ही अलग आएगा। ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद तो मार्केट के अंदर एक अलग ही मजा आएगा, नो डाउट उसका। लेकिन मैं आपको एक पुल बैक क्यों बता रहा हूं, क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो ये गैप जो है ज्यादा हो चुका है। 9 मूविंग एवरेज से प्राइस का गैप ज्यादा नहीं होता नॉर्मल केसेस में, ये साथ साथ चलते हैं। लेकिन अब ये जो गैप है ना, ये ज्यादा बना हुआ है। दिस इज द रीजन यहां से एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है ना, इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब आते हैं सर, एक बार को ये सोचो कि अब हम नीचे जाएंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं। यार मैंने आपको बताया था, ठीक है, 23,800 का हल्ला बहुत ज़्यादा मच रहा है, इसलिए हम नीचे आ सकते हैं। अब अगर हम नीचे आ गए तो 500 के आसपास आ गए हैं। ये वाला जो लेवल है ना 22,500, ये इंपॉर्टेंट लेवल है सर। यहाँ से हम बहुत मतलब चांस है कि हम यहीं से अब जो है एक बैक जो है वापस जाएं। ठीक है, ये एरिया जो है ना, ये वाला एरिया यहाँ तक, ये आप देख पा रहे होगे वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर, है ना। ये क्या है कि ये हमारे 24
ये हमारी स्टार्ट हुई थी 2024, यहाँ पे हमारा अच्छा खासा रजिस्टेंस जो है मार्केट ने लिया था, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल आई थी जहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिखा और ब्रेकआउट के बाद हम ऊपर गए थे अच्छा खासा, ठीक है। बहुत अच्छा मूव था, 14-15% का मूव था अपने आराम से। अब हमने क्या है उसी लेवल के आसपास जहाँ से 2024 स्टार्ट हुआ था उसी लेवल के आसपास आ चुके हैं हम, ठीक है। तो दिस इज द हाई चांस कि हम यहाँ पे, क्योंकि इसमें मार्केट ने लगभग 3-4 महीने यहाँ पे बताए थे, ठीक है, 3-4 मंथ यहाँ पे बताए थे, तो ये इतना आसानी से टूटने वाला सपोर्ट नहीं है, पहली बात तो ये समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि देखो ये पूरा ऐसा है, यहाँ तक है 22, यहाँ तक है, इस लेवल तक है, तो ये आपका 23,500 से लेके एग्जैक्टली 23,500 नहीं है, ठीक है, ये 23,500 से लेके और 23,200 तक की बीच की रेंज है ना, यहाँ से 23,200 की बीच की रेंज है ये। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे लिए ये रेंज ना अब बहुत ज़्यादा पत्थर की लकीर बन रही है। अब ये रेंज ना मार्केट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा उसको, ठीक है। और ज़्यादा टूटता है तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट 15% के आसपास जो है यहाँ से करेक्ट हो सकता है। 15% मतलब कि 14% और हो गया तो 1-1.5% की वहाँ से मुझे उम्मीद और लगती है कि हम लोग नीचे जा सकते हैं। और ये वाला जो रेंज है यहाँ से हमें पुल बैक जो है करना चाहिए, ठीक है। दिस इज द वे, है ना। मुझे लगता है यहाँ से हम कहीं इधर से यूँ पुल बैक कर लेंगे, इस टाइप से हमें पुल बैक चाहिए, जो एक ऐसे रजिस्टेंस जो हमें मिला है ना, ये वाला रजिस्टेंस, ऐसा रजिस्टेंस हमें यहाँ पर फेस हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये फेस होगा, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, वहाँ पे आपको एक बार को यहाँ से एक बार को आपको तेजी मिल सकती है, ठीक है। अब देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5वां टाइम होगा जब इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, जैसे कि 22,800 की जो दीवार थी, जैसे वो हल्की हो रही थी बार बार टच करने से, ऐसे ये जो रेजिस्टेंस है ये भी अब क्या हो रहा है, हल्का पड़ रहा है, बार बार इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम 4 बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, अब ये 5th टाइम होगा। और ये अब की बार ये बड़ी ग्रीन कैंडल अगर इसने बना दी तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अब जब तक ये ग्रीन कैंडल यहाँ नहीं बनाता, जब तक हम यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होंगे, बुलिश नहीं होंगे, ठीक है। नीचे की साइड ये लेवल मैंने आपको बता दिया, 22,200 से 22,500 का लेवल है। ये लेवल 22,200 का नहीं ब्रेक होना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से ब्रेक होगा, ठीक है। सारे लॉजिक मैंने इसमें दे दी। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे किस टाइप की कैंडल बनी है। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी है वो भी देखो, आपको दिख रहा होगा 9 मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ठीक नहीं है, कभी भी आप देखोगे इस टाइप की डिस्टेंस होती है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस बनी थी तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है ना, यहाँ पर भी आपको दिखा ये डिस्टेंस हुई है, यहाँ पर भी आपको बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। जैसे ये डिस्टेंस होती है तो उसके बाद बहुत हाई चांस होता है कि एक रिवर्स मार्केट जो है करे। तो यहाँ पे भी आपको डिस्टेंस ज़्यादा मिल रही है तो बहुत हाई चांस है कि हम एक बार को इस लेवल तक आ जाएं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा ब्रेक हो जाएगा, लेकिन 23,000 तक मुझे लगता है मार्केट एक बार को पुल बैक कर सकता है, ठीक है। आप भी अपना विचार जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आते हैं सर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, सब कुछ छोड़ दो, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कल के लिए हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कल हमें मार्केट में क्या दिख रहा है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं देख रहा हूँ तो देखने वाली बात यह है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इस समय, थोड़ा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉटम जैसा चार्ट पैटर्न जो है बन रहा है, और ये मैंने अपना टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, ठीक है। जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं वो लोग, उनको पता होगा मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली बोला था। और मार्केट यहाँ तक, ठीक है, इस एरिया तक आ सकती है, ठीक है। यहीं पर मैंने आपको एक चीज़ बोली थी टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ तो बहुत आराम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे ये शेयर भी किया था, निफ्टी फॉर्मिंग डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो इस टाइप से ये ट्रायंगल भी मैंने शेयर किया था, देखो बैंक निफ्टी फॉर्मिंग दिस 10 मिनट टाइम फ्रेम ट्रायंगल, ठीक है। इसमें आपको चार्ट पैटर्न जो बन रहे हैं मार्केट के अंदर वो मैं शेयर कर देता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, हमें एक और रजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, जो कि इस टाइप से रजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, इधर हमें यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला था, यहाँ रिजेक्शन मिला, यहाँ भी रिजेक्शन मिला, यहाँ भी रिजेक्शन मिला, ठीक है। जैसे डेली टाइम, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे हमने पिक्चर देखी, सेम टू सेम पिक्चर है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देख लो आपके सामने, है ना। अब क्या है, नीचे हमारे पास आज का जो लो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाला जो लो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट इसके नीचे जाता है तो और ज़्यादा वीक हो सकता है, ध्यान रखना, इसके नीचे जाएगा तो और ज़्यादा वीक होते हुए नजर आएगा। और अगर इसको कल क्रॉस करता है, ठीक है, ये लेवल को अगर क्रॉस करता है तो हमें थोड़ा अच्छा तेजी हो सकती है। और कहाँ तक जा सकते हैं हम, यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। 22,700 के आसपास का लेवल है, अगर हम ब्रेक करते हैं इसको तो हम 700 तक जा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। नीचे की साइड जाएंगे, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो कल आज का जो लो है 22,525 का,
यहाँ पे हम टच कर सकते हैं, है ना। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नई जो लो जो है वो बन सकते हैं, 500 तक हम जो है 22,500 तक हम जा सकते हैं। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं, ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन चेन का डेटा मैंने आपको देखो पिछली बार जिसने भी मेरा लास्ट वीडियो देखा था जो मैंने एक्सपायरी वाले दिन बनाया था, वो मैंने आपको बताया भी था कि डेटा यहाँ पे जाके सपोर्ट ले रहा है, तो उसके पीछे का रीजन भी था कुछ, और आज आप देख पा रहे होगे उसी वो वाला दिन जो बोला था सेम टू सेम आज हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द पावर, आपको बार बार बोलता हूं, एक भी दिन आप एनालिसिस जो है मिस मत किया करो। आज हम देखते हैं डेटा कहां बन रहा है और टोटल कहां पे सबसे ज्यादा ओआई। तो सबसे ज्यादा ओआई आप चेक करोगे तो आज 68,000 यहां पे हुआ है 22,600 पे, 22,600 की पुट में, ठीक है। यहां पर अगर मैं यहां पे रेजिस्टेंस चेक करने जाऊं तो 1,70,000 का यहां पे हुआ है, 1,22,000 यहां हुआ है, 1,19,000 यहां हुआ है। तो टोटल आप चेक करोगे तो 1,22,000 यहां हुआ है, और इधर आप देखोगे तो 1,28,000 है। टोटल में आप देखोगे तो 1,81,000 यहाँ पे है, 1,87,000 यहाँ है, ठीक है। तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 23,000, ये बिल्कुल क्लियर है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है इस एक्सपायरी पे। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। देखो 100% कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है कि हम 23,000 को इस बार तोड़ेंगे, बिकॉज 1,87,000 का ओआई है, आज भी 48,000 का ओआई बना हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला रजिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे है, बेस्ट वाला अगर मैं बोलूँ तो ये है सर, ये रहा 1,09,000 है ना। यहाँ पे आपको देखेगा 22,300, बहुत ज़्यादा मैटर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह लगता है, मुझे नहीं लगता ये टूटेगा। हालांकि ये भी है 22,500, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके चांस भी टूटने के बहुत ज़्यादा कम है। हाईएस्ट ओआई इधर ही है 1,32,000 पे, आज भी अच्छी खासा हुआ है 22,000 पे। तो अब जो एटीएम बना हुआ है जो हमारे लिए, इधर भी अच्छा खासा हुआ है, 68,000 का हुआ है, यहाँ पे है 1,22,000 का हुआ है, तो ये भी बहुत कम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं एक एटीएम पे भी बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा मूव मुझे लगता है कि मार्केट देने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि एटीएम पे जब बहुत ज़्यादा ओआई हो जाता है तो बहुत ज़्यादा रस्सा कसी वाला लेवल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक या दो दिन जो है वो एक ही पर्टिकुलर जगह पे क्या करती रहेगी, ये करती रहेगी इस टाइप से, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई दोनों साइड से मूवमेंट नहीं आएगा, फिर एक साइड बड़ा मूव दे देगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी पर मार्केट जो है वन साइडेड मूव दे सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर उस हिसाब से रखना होगा, ठीक है। तो ये मेरा बिल्कुल इसके ऊपर वो है ओपिनियन। उसके बाद बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखूं तो बैंक निफ्टी जो है आपका भाई यहीं से जो एक लो बनाया उसके बाद से भागना स्टार्ट कर दिया। तो भाई जो बैंक निफ्टी है वो एकदम बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें दिख रहा है, कहीं कोई टेंशन नहीं। इसका भी मैंने आपको ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, ये बिल्कुल प्यारा सा। उसके बाद ब्रेकआउट देके बहुत ज़्यादा बोनस मूव इसने अंदर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको देखूँ तो भाई यहाँ पे कल के लिए अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ तो यहाँ पर आपको रजिस्टेंस एक पर्टिकुलर एरिया में आपको छोटा सा रजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। ये एरिया पहले एक सपोर्ट था, अभी रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला एरिया पहले एक सपोर्ट था, है ना, बार बार यहीं से हम भागते थे ऊपर, ये देखो यहाँ से भागे, इधर फिर अगेन यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से अगेन ऊपर गए, यहाँ से अगेन ऊपर गए। अब ये हमारे लिए रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वन बार, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमारे नीचे सपोर्ट दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बना के। यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट है, ये रहा, ठीक है सर। ये एरिया जो है ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, ये रहा, है ना। तो मार्केट क्या है, ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तो बहुत अच्छी बात है बैंक निफ्टी, और हमें एक बड़ा मूव दिख सकता है 49,000 तक, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, इस रजिस्टेंस से टकरा के जो है मार्केट, ये रजिस्टेंस हमारा जो है इससे टकरा के ऊपर जाने के बाद कोशिश करके वापस इसकी की रेंज पे, मुझे लगता है कल मार्केट इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। अगर इसी के अंदर रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ब्रेक करके ऊपर जाएगा, 49,000 का रास्ता खुलता है, सिंपल। अगर मान के चलो यहाँ से रेड कैंडल बना देता है और इसको नीचे तोड़ता है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा डर रहेगा, और मार्केट कहाँ तक आ सकता है, अगेन इस लो तक, जो आज हमारा लो है उस लो तक हमें 48,250 तक हम आ सकते हैं। तो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। यहाँ तक इतना हमें समझ में आना चाहिए। अब आते हैं डेटा के ऊपर। तो डेटा की बात करूँ तो सर डेटा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, सिंपल 4.47% जो है हमारे कल प्रो ने खरीदा था, आज का मैटर करता है डेटा, क्योंकि आज मार्केट ने नीचे गया है, ठीक है। अब मैंने जब ये सेलिंग आई थी 2 दिन, आपको याद होगा जब मार्केट 2 दिन हमारे प्रो ने बेचा था, ठीक है, याद है आपको, 2 दिन हमारे प्रो ने, ये देखो, ये 20 फेब को बेचा था लगभग 0.76%, उसके बाद 19 फेब को बेचा था लगभग 4.76%, तो लगभग ये 5% जो है हमारे प्रो ने बेचा था। तभी मैंने आपको बोला था कि डाटा थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है और मार्केट मुझे लगता है हल्का सा, क्योंकि देखो यहाँ पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही, लेकिन छोटी प्रॉफिट बुकिंग का मतलब समझ लो क्या है कि यहाँ पर उसको लगता है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाएगा, ठीक है। तो उसमें वही हुआ है, मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा। अगर आज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है,
अगर प्रो ने आज यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की है इस लेवल पे, तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस थोड़े से और हैं। अगर आज यहाँ पे एक बाइंग नंबर आया है, जो कि एक बड़ा नंबर देखे, जो कि मुझे लगता है कि अगर बाइंग आई है वो भी 5% के आसपास आई है, ठीक है, 5% के आसपास अगर इसने बाई किया है आज, सुबह शाम को डेटा आएगा, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। 5% के आसपास अगर इसने बाई किया है आज, तो भाई कहीं ना कहीं मार्केट जो है यहीं के आसपास बॉटम बना के ऊपर जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी। मैं नहीं कह रहा 100%, पॉसिबिलिटी वाली बात है भाई, हम एनालिसिस कर रहे हैं और मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 21 फेब में क्या हुआ। यहाँ पर FIS ने हल्की सी बाइंग की है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा 21 फेब से मतलब, हाँ 21 फेब ही है, इसको हमें देखना पड़ेगा, ऊपर जाता है तो ठीक है। तो 21 फेब जो है इसमें आप चेक करें तो इसने क्या है कल प्रॉफिट बुकिंग की है 0.70% की, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये अपना डेटा जो है 15% के आसपास रख रहा है, मतलब ये ऊपर भी जा रहा और अब ज़्यादा सेलिंग भी नहीं आ रही, वहीं पे बने हुए, ठीक है। 15% के आसपास घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15% इस लाइक बहुत ज़्यादा हल्के हैं, ठीक है, तो इनकी टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा इनके पास सेल करने को है नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनकी साइड से हम नहीं मतलब पैनिक करने वाले, तो कोई टेंशन नहीं है। इधर की साइड देखें DIS जो है उसने भी हल्का सा प्रॉफिट बुक करा था और हमारे पब्लिक ने भी, तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस इसके अंदर नहीं दिख रहे। प्रो हमारा बिल्कुल सही है, इसने कल अच्छा खासा बाई किया। आज का डेटा मैटर करेगा जो मैं आज शाम को आपके साथ शेयर करूंगा, अगर नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।